आपने डीएनए का नाम जरूर सुना ही होगा। डीएनए टेस्ट का नाम आपने सुना ही होगा। आपने डीएनए टेस्ट का नाम मूवीज और सीरियल में सुना होगा। आप आपने एक कभी सोचा है आखिरकार डीएनए क्या होता है, क्यों इतना डीएनए इम्पोर्टेंट होता है? सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ये बायोलॉजी साइट ओनली ये वीडियो लेकर आ रहा है। इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आसानी से समझिए कि डीएनए क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते और जानते हैं कि डीएनए क्या होता है और डीएनए किधर फाउंड होता है बॉडी में। ये आप तो जानते ही हुए, हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। कोशिका यानी कि सेल, और हमारे शरीर के हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। सिर्फ आरबीसी छोड़ के सब में डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए हमारी पहचान होती है। यही डीएनए इतना महत्वपूर्ण होता है कि डीएनए हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और अदर एक्टिविटीज में बहुत बड़ा योगदान देता है। ज़्यादातर डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए अम्ल से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से। ये डीएनए इंसान में पाए जाने वाले डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। हर इंसान का डीएनए 99% सेम होता है, यानी कि मेरा और आपका डीएनए 99% सेम है। डीएनए एक लंबी जंजीर जैसा, सीढ़ी जैसा दिखने वाला अणु होता है जो आनुवंशिकता के विशेषण को इनकोड करता है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, हम जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जीन हेरिडिटी एक मटेरियल होता है जो सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। जीन डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक सीढ़ी जैसा आकार बनाता है, उसे डबल हेलिक्स भी कहा जाता है। डबल न्यूक्लियर डीएनए और सिंगल न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है। डीएनए में 4 बेसेस देखा जाता है, एक एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमाइन। ये इन्हीं 4 बेसेस में से डीएनए बना होता है, जो सभी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए निर्देश देती है। डीएनए सीक्वेंस भी होता है, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और फॉस्फेट और पेंटोस शुगर से बंधा होता है, इसलिए नाइट्रोजन बेसिस को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए अपनी जैसी एक हुबेहुब डीएनए की कॉपी बना सकता है, न्यू डीएनए, और ये प्रक्रिया सेल डिवीजन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक डीएनए अपने जैसा ही एक दूसरा डीएनए निर्माण कर सकता है। डीएनए ने बनाया हुआ डीएनए उनके जैसा ही 100% होता है। जब कभी कभी एक नया बनाया हुआ डीएनए सेम नहीं होता, तब बॉडी में हार्मफुल म्यूटेशन पैदा कर सकता है। डीएनए एक पेनड्राइव, आप पेनड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है। 2 बेस पेयर में जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर है। लेंथ ऑफ डीएनए इन मैमलियन सेल्स में जो है 2.2 मीटर होता है। व्हाट इज डीएनए, वेयर इज डीएनए फाउंड, ये जानने के बाद आप बात आती है हु इज डिस्कवर डीएनए, डीएनए किसने डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम डीएनए को जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रेडरिच मिचर ने 1869 को ऑब्जर्व किया, लेकिन बहुत साल इसकी इम्पोर्टेंट का पता नहीं चला। लेकिन जब 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मिरिस वेल्किंस, रोसेंड फ्रैंकलिन आए, इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर खोज लिया। तब पता चला कि डीएनए एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। इसी के लिए 1962 में वाटसन और क्रिक नोबेल प्राइज विनर ऑफ मेडिसिन भी मिला। डीएनए को वाटसन
क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। हु डीएनए डिस्कवर के जानने के बाद हम आप डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ डीएनए। डीएनए क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क है? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की इम्पोर्टेंट काम करता है। रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन यानी कि एक नकल करने की प्रोसेस है जिनमें डीएनए अपने जैसा ही एक डीएनए निर्माण करता है। ऐसा होने से शरीर में क्रोमोसोम की संख्या नियंत्रण में रहती है। सेल डिवीजन भी अच्छे तरीके से होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। व्हाट इज अ डीएनए टेस्ट? अब हम डिस्कस करेंगे डीएनए टेस्ट क्या है, जिसमें आपने बहुत सारा सुना होगा, मूवीज में, सीरियल में डीएनए टेस्ट के बारे में सुना ही होगा। हर इंसान के डीएनए में अपने हेरिटेज की जानकारी होती है। डीएनए टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट भी कहा जाता है। उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चलता है और जेनेटिक म्यूटेशन का भी पता चलता है। बच्चों में उनके फादर और मदर के जीन होते हैं। इससे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कौन से है, माता पिता कौन से है। डीएनए टेस्ट से कभी भी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है, रेप में। ओके, और डीएनए टेस्ट एक वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जो जनरेशन हैं उनका आंखों का कलर, जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगता है। डीएनए टेस्ट से न्यूबॉर्न बेबी में कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर है ये पता लगता है। इसके अलावा बच्चे के जन्म के पहले यानी कि प्रेगनेंसी में भी पता लगाया जा सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर का कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। और अब बहुत रिसर्च डीएनए पर जारी है। इस फील्ड में बहुत सारा काम जारी है। डीएनए आपने देखा कि डीएनए 4 बेसेस से बना हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डीएनए केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है यानी कि न्यूक्लियोटाइड 4 बेसिस। डीएनए एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है जो पॉजिटिव न्यूक्लियोटाइड के पास जाता है। अब बहुत डीएनए पर डिस्कस चल रही, फील्ड में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। आपको डीएनए की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी? बायोलॉजी साइट ये उम्मीद करता है कि आपको डीएनए की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।